सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और खूब पढ़ भी रहे होंगे मन लगाकर। तो आज हम लेकर आए हैं सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिस क्लास 6 का। देखिए, इत्तेफाक की बात है कि क्लास 6 का ही है और चैप्टर नंबर भी 6 ही है। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में कवर किया है। ठीक है, तो एक पार्ट ये है और एक दूसरा पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग कवर करेंगे और फुल्ली डिटेल से इस चैप्टर को समझेंगे कि कैसे जो है इंडियन सिविलाइजेशन जो है स्टार्ट हुआ और कब हुआ और कहाँ कहाँ पे ये हमारा एविडेंस मिलता है जहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन का एंशिएंट टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाले हैं। ठीक है, कि इंटरेस्टिंग ये है कि जब तक आप लास्ट में बने नहीं रहिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या इंटरेस्टिंग है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग नजर डाल लेते हैं किस पे, एंशिएंट इंडिया पे। हमारे पुराने टाइम का जो इंडिया था, एंशिएंट इंडिया था, उस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं, उसका थोड़ा रूप रंग देख लेते हैं। उसके बाद हम चैप्टर को आगे लेकर के चलेंगे। इंडियाज मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन नोन एज हड़प्पन, इंदस और इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो ये 3 नाम से एक ही सिविलाइजेशन को जाना जाता था। जैसा कि आपने सुन रखा है कि सबसे पुराना इंडिया का कोई सिविलाइजेशन है तो वो है इंडियन ये इंदस वैली सिविलाइजेशन, है ना, इंदस सिविलाइजेशन, या फिर इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, या तो इंदस सिविलाइजेशन बोला जाता है। और एक नाम है इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो नाम है, ये नाम एक्चुअल में पढ़ा कैसे। ठीक है, तो ये नाम से ही पता चल रहा है, इंदस या फिर इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है। इंदस नाम है किसका, रिवर का। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम पे या फिर आज के टाइम पे भी ज्यादातर लोग कहाँ पे बसे हुए हैं, नदी के किनारे, यानी बैंक ऑफ द रिवर। तो उस टाइम पे भी यही चीज देखने को मिल रहा था, कोई इंदस रिवर के किनारे बसा हुआ है, कोई सरस्वती रिवर के किनारे, हम लोग जैसे गंगा रिवर के किनारे, जैसे पटना में हम रहते हैं तो पटना गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ है। तो ऐसे ही एंशिएंट टाइम पे लोग क्या करते थे, रिवर्स के किनारे ही बसते थे। ठीक है, और वहां पे साधन हो जाता था किस चीज का भाई, रिसोर्सेज डेवलपमेंट करने का। जैसे अनाज का उत्पादन करने के लिए भाई पानी का जरूरत पड़ेगा, तो पानी भी नदी से आ जाता था, पीने के लिए भी पानी वहां से आ जाता था। इसलिए लोग क्या करते थे, ज्यादातर लोग बैंक ऑफ द रिवर पे सेटल हो जाते थे। ठीक है, तो वाज ट्रूली रिमार्केबल इन मेनी वेज, है ना। द हड़प्पन और इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन वाज स्पेशल बिकॉज इट हैड अ बैलेंस सोसाइटी वेयर द रिच एंड पुअर लिव्ड मोर इक्वली। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भेदभाव उतना नहीं माना जाता था। जैसे आज के टाइम पे सोसाइटी में क्या है, अमीर गरीब का थोड़ा फर्क पड़ जाता है ना, सोसाइटी में देखने को मिल जाता है। अलग अलग जाति के लोग के बीच का भी फर्क देखने को मिल जाता है। बट उस टाइम पे ऐसा कोई फर्क वगैरह नहीं था उतना, जैसा कि आपने यहाँ पे देख रखा है कि अमीर हो या गरीब अच्छे से रहते थे, इक्वली रहते थे, कोई भेदभाव नहीं मानते थे उतना। तो इंदस और सरस्वती सिविलाइजेशन इसलिए नाम दिया गया, स्पेशली इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे इस 2 रिवर के नाम की वजह से ये नाम फेमस हो गया, है ना, इंदस और सरस्वती रिवर। हैड अ बैलेंस सोसाइटी, है ना, यहाँ पे एकदम बैलेंस सोसाइटी हुआ करता था, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सब इक्वल मानते थे एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ पे भेदभाव का नाम नहीं था। आगे बढ़ते हैं। इट फोकस्ड ऑन लिविंग पीसफुली नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर्स, है ना, यहाँ पे कोई एक दूसरे को देख करके नहीं चलता था। आज के टाइम पे क्या है, आपके क्लासमेट को देख करके चलते हैं कि भाई उसका मार्क्स इतना आ गया, वो मेरे से पढ़ने में तेज है। तो ये सब चीजें आज के टाइम पे ज्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन सोचो उस टाइम पे, पुराने टाइम पे लोग जो थे एक दूसरे से मतलब उतना घृणा नहीं करते थे, नफरत नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वो लोग फोकस किस पे करते थे, पीसफुली लिविंग पे, है ना। वो लोग ये चीज पे फोकस करते थे कि हाँ, शांति से रहना है भाई, मस्त लाइफ है, एक ही लाइफ मिला है और आराम से जीना है, सबको मिलजुल करके रहना है, ऐसा इन्होंने सोचा था। ठीक है, इमेजिन सिटीज विथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, बिजी मार्केट्स एंड ब्यूटीफुल आर्ट, है ना। यहाँ पे एक तरह से बोला जाए, देखा जाए तो सिटीज हुआ करता था। जैसे आज के टाइम पे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, पटना है, बहुत सारा सिटीज है। उस टाइम पे भी सिटी हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम पे सिटी हुआ है, हम लोग उसी को फॉलो करते हुए अभी जो है कि और डेवलप कर गए हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी हुआ करता था, एडवांस टेक्नोलॉजी टाइप का भी होता था, आज के टाइम पे भी हो गया है ना। बिजी मार्केट्स हुआ करता था और ब्यूटीफुल आर्ट भी हुआ करता था उस टाइम पे। तो सोचो उस टाइम पे भी एक तरह से डेवलपमेंट था। ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ नहीं जानते थे, जानते थे, बहुत कुछ जानते थे। आर्ट एंड कल्चर वहीं से तो डेवलप हुआ है। आज के टाइम पे जो हम लोग आर्ट एंड कल्चर यूज करते हैं, एंशिएंट टाइम वाला ही डेवलप हुआ है, बस थोड़ा सा उसमें हम लोग क्या कर दिए, अपडेट कर दिए। क्लियर। This show how ancient Indian grew from a small village to large city and became a great civilization. तो यही
इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा गांव जो है एक बड़े से सिटी में तब्दील हो गया, चेंज हो गया। और ये भी हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है एक लार्ज सिटी बन गया और एक महान सिविलाइजेशन के रूप में सामने आता है, ठीक है, कैसे एक बड़ा सा सिविलाइजेशन बन जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और वन बाय वन एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या है और इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई सिविलाइजेशन कैसे मतलब बनता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिविलाइजेशन इज एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मतलब ये है कि सिविलाइजेशन जो है वो एक क्या है, ह्यूमन सोसाइटी है। मतलब ये कि पूरा स्टेजेस जैसे होता है ना कि 100 साल 200 साल तक एक ही कल्चर, एक ही सोसाइटी बना करके रखे हैं, फॉलो कर रहे हैं, पीसफुली रह रहे हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिविलाइजेशन बोलेंगे। जैसे अभी इंडियन सिविलाइजेशन है, कैसा है भाई, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब 4-5 धर्म है, सब एक साथ ही रहते हैं। यहाँ का आर्ट एंड कल्चर थोड़ा डिफरेंट है अदर कंट्रीज से, और भी बहुत सारा चीज जो है डिफरेंस देखने को मिलता है ना, कलर में, रहने के तरीके, तौर तरीके में, तो बहुत सारा डिफरेंसेस एक दूसरे से देखने को मिलता है। इंडियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन अलग है थोड़ा, चाइनीज सिविलाइजेशन अलग है। आज के टाइम का हम बात कर रहे हैं, ठीक। उस टाइम पे भी क्या होता था, सिविलाइजेशन बनाया जाता था, बन जाता था, है ना। सिविलाइजेशन इज एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। हियर आर द की कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफाइन अ सिविलाइजेशन। आइए एक एक पॉइंट करके हम लोग समझते हैं कि कैसे जो है सिविलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। आज के टाइम पे भी हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को हम लोग फॉलो करते हैं। क्या चीज, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। एक सरकार बनता है, कैसे सरकार बनेगा भाई, कौन बनाएगा सरकार, ये भी होता है सिस्टम एक। और उसमें सरकार बनने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें पुलिस हो गया, सुरक्षा बल हो गया, ये सब चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं जनता के लिए, या फिर और भी बहुत सारा फैसिलिटीज, गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो होता है वो सारा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ठीक है। तो आज के टाइम पे भी हम लोग इसी चीज को फॉलो करते हैं जो कि सिविलाइजेशन में उस टाइम पे फॉलो होता था, इंडियन सिविलाइजेशन में पुराने टाइम पे जो होता था, ठीक है। तो सोसाइटीज नीड सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डेली लाइफ एंड ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज। तो गवर्नमेंट का जरूरत क्यों पड़ता था, आखिर गवर्नमेंट का जरूरत क्यों पड़ता था, तो गवर्नमेंट का जरूरत इसलिए पड़ता था क्योंकि सोसाइटी को चलाने के लिए कोई एक लीडर का जरूरत पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं है ना कि सब अपना अपना देखेगा, सब अपना अपना लीड करेगा, मतलब हमारा है तो हम अपना देखेंगे, तुम्हारा तो तुम अपना देखो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता था ना। देखो होता क्या है कि आप अपने लिए पर्सनल रोड तो नहीं बनवाओगे, है ना। सब फैमिली अपने अपने पर्सनल रोड पे तो नहीं ना चल सकते हैं, तो इसीलिए पब्लिक फैसिलिटी देने के लिए जैसे एक ही बस चलाया जाएगा, है ना। पब्लिक फैसिलिटी का मतलब क्या कि सरकारी बस चल गया, अब उसी पे जो है हर पब्लिक जा रहा है। अब अपना अपना बस थोड़ी सब बनाएगा कि चलो भाई हम अपना बस बनाएंगे, तुम अपना बस बनाओ, ऐसा थोड़ी होता है। पर्सनल कार होता है, पर्सनल बाइक होता है, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पर्सनल ट्रेन थोड़ी अब चलवाएंगे, ठीक है। तो ठीक उसी तरह गवर्नमेंट का बहुत सारा काम होता है। उस टाइम पे भी गवर्नमेंट होता था, आज के टाइम पे भी गवर्नमेंट है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम में बदलाव लाया गया है ना। नाम चेंज हो गया है, पहले राजा हुआ करता था, है ना, राजा का सिस्टम चलता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी चलता है ना। रूलर को हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं बाई इलेक्शन, इलेक्शन द्वारा चुना जाता है, ठीक है। पढ़ेंगे अगला चैप्टर, आगे चैप्टर आएगा हमारे क्लास 6 के ही चैप्टर में से है कि गवर्नमेंट, ये सरकार कैसे बनता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डेली लाइफ एंड ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज। तो बहुत सारा एक्टिविटीज गवर्नमेंट जो है करते रहता है, इसीलिए गवर्नमेंट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो भी एक्टिविटीज किसके बेसिस पे करता है, तो यही सब करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने के लिए एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लाने के लिए, इंप्लीमेंट कराने के लिए, प्लस फॉलो कराने के लिए, प्लस अलग अलग आइडियाज लाने के लिए। आज के टाइम पे देखे होंगे आप लोग, बहुत सारा कानून बनाया जाता है नया नया, तो वो सब क्या है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये चीज होना बहुत जरूरी है एक सिविलाइजेशन के लिए, ठीक है। अर्बेनिज्म, अर्बेनिज्म क्या होता है, दिस रेफर टू द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन एंड सिटीज इंक्लूडिंग देयर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अर्बनिज्म, अर्बनिज्म का मतलब ये भी इसका नाम ये भी हो सकता है अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो सकता है। अर्बनाइजेशन में क्या होता है, एक गांव है, ठीक है, गांव है, गांव से शहर, ये एक फेस है हमारा गांव का फेस, और ये दूसरा फेस है हमारा। एक फेस से दूसरे फेस में चेंज होने के लिए, यानी गांव का फेस है अभी, उसको शहर का रूप देने के लिए क्या करेंगे, इस प्रोसेस का यूज करेंगे, अर्बनाइजेशन। समझ रहे हो बात को, अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है, गांव का रूप है, उसको शहर का रूप देना है। तो शहर का रूप कैसे दे सकते हैं हम लोग, तो सिस्टम में बदलाव ला करके, टेक्नोलॉजी में बदलाव ला करके, तौर तरीका में बदलाव ला करके, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है बस, क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट टाउन एंड सिटीज। टाउन एंड सिटीज में क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलता है, वो सारा चीज जो है अर्बनाइजेशन का हिस्सा है, ठीक है, वो सारा चीज अर्बनाइजेशन का हिस्सा है। गांव से एक शहर की तरफ में आप
अगर चेंज हो रहे हो तो अर्बनाइजेशन कर रहे हो एक तरह से, है ना। अर्बनाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि कहीं आप गांव रहते थे और आप शहर में आकर के रहने लगे और वहीं पे सेटल भी हो गए, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, या फिर जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो भी अर्बनाइजेशन ही हो गया एक तरह से। और गांव को शहर में बदल देना, वो भी अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है। बदलने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, लंबा प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कि आज गाँव है कल शहर बना दिए, कल जो है ना वो एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए जो है अर्बनाइजेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा प्लानिंग होता है, उसी में से एक प्लानिंग है ड्रेनेज सिस्टम, यानी नाली का सिस्टम बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। जैसे आपके शहर में क्या होगा, नगर निगम, म्युनिसिपैलिटीज, है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब सिस्टम चलता होगा। लेकिन गांव में क्या होता है, पंचायत होता है, तो वहां पे नाली का सिस्टम वही सब देखते हैं। लेकिन हमारे शहर में क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाते हैं, म्युनिसिपैलिटीज होता है, हाँ, नगर निगम होता है। तो ये सब चीजें आ जाता है एक शहर के अंदर, टाउन के अंदर। पढ़ेंगे हम लोग आगे चैप्टर में आएगा, ये सारा चीज हम लोग क्लियर कर लेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। एसएसटी में क्लास 6 के आपको कोई डाउट में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पे और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे चैप्टर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे कि ये सब जो है म्युनिसिपैलिटीज क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, आगे चैप्टर में मिलेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है हमारा वाटर मैनेजमेंट, एक तरह से देखना है ना। देखोगे आप शहर में क्या होता है कि वाटर का मैनेजमेंट किया जाता है ना। एक घर, हर घर मतलब जल पहुंचाया जाता है, मतलब बाई पाइप, है ना। तो वो सब चीजें, वैरायटी ऑफ क्राफ्ट, ठीक है, ये भी हमारा सिविलाइजेशन का एक पार्ट है ना। जैसे ये सिविलाइजेशन का पार्ट है 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये पहला पार्ट तो हम लोग समझ गए, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम तैयार करना, अर्बनाइजेशन करना। और अब है वैरायटी ऑफ क्राफ्ट। सिविलाइजेशन प्रोड्यूस डिफरेंट क्राफ्ट्स दैट इन्वॉल्व वर्किंग विद रॉ मटेरियल्स लाइक स्टोन एंड मेटल्स टू क्रिएट फिनिश्ड आइटम्स सच एज ज्वेलरी एंड टूल्स। अब देखिए, अलग अलग हैंड मेकिंग क्राफ्ट होता है। आप हाथ से भी बहुत सारा चीज बना सकते हैं, या फिर मशीन का भी यूज कर सकते हो। बट उस टाइम पे तो मशीन नहीं था ना, उस टाइम पे मशीन नहीं था जब हमारा इंडियन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, हाथ से ही कलाकारी दिखाते थे, हाथ से ही। जैसे आप देखिए पपेट का खेल, ऐसे क्या करते हैं, उसको इसमें धागा से लपेट लेते हैं और नीचे कठपुतली रहता है, उसको ऐसे उंगली करते हैं तो पपेट जो है नाचता है, डांसिंग करता है, अलग अलग एक्टिविटीज करता है। तो वो हाथ का कलाकारी है, ना कि वो गुड्डा गुड़िया अपने से खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, और हाथ का कलाकारी चल रहा है। तो ठीक उसी तरह क्राफ्ट पर्सन्स जो होते थे वो लोग क्या करते थे, हाथ से ही बहुत सारा चीजें बना लेते थे। जैसे आज के टाइम पे भी मिट्टी का बर्तन बनता है हाथ से, उस टाइम पे भी मिट्टी का बर्तन बनता था हाथ से, है ना। उसके ऊपर पेंटिंग होता है, कलाकारी होता है, हाथ से ही होता है। तो आपके टाइम पे तो प्रिंटिंग वाला सिस्टम है, उसमें प्रिंट वगैरह कर दिया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। सिविलाइजेशन प्रोड्यूस डिफरेंट क्राफ्ट इन्वॉल्व। अभी देखो, अभी के टाइम पे क्या है, लोग उस टाइम पे भी क्या करते थे, मेटल्स का यूज करते थे ताकि अलग अलग चीजों को बनाया जा सके, और साथ में स्टोन्स का यूज करते थे, स्टोन्स का यूज करते थे। मेटल और स्टोन का यूज वो अधिकतर टूल्स वगैरह बनाने में करते थे, ज्वेलरी बनाने में करते थे, ठीक है। तो बहुत सारा चीजें बनता था मेटल्स का या फिर स्टोन्स का, तो उसको बोलते थे हम लोग क्या, क्राफ्टिंग, है ना, क्राफ्टिंग बोलते थे। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारा, और यहाँ पे आप देखे होंगे ये चीज, ये हमारा उस टाइम का सिविलाइजेशन है, जो कि एक दूर का इमेज है, बहुत सारे जनता है यहाँ पे, बहुत सारे घर है ना, ये सब चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा चौथा है हमारा ट्रेड, है ना। हमने यहाँ 3 पढ़ा ना, हमने यहाँ 3 पढ़ा, है ना। ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब है हमारा 4, ट्रेड। तो ट्रेड के बारे में समझेंगे। ट्रेड एक है ना, ट्रेड सिविलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे भाई, आज के टाइम पे देख रहे हो ना, ट्रेड से ही दुनिया आगे निकल रहा है। चाहे वो कोई कंट्री का बात हो, ट्रेड करके ही आगे निकल रहा है, ऐसे नहीं निकल सकता है, बिना ट्रेड के आगे नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो सिविलाइजेशन पार्टिसिपेट इन ट्रेड विद इन देयर ओन रीजन एज वेल एज विथ फार ऑफ प्लेसेस टू एक्सचेंज अ रेंज ऑफ गुड्स। अब देखिए, हमारे कंट्री में जैसे मान लेते हैं हम कोई सामान बना रहे हैं, ठीक है, या फिर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खुद का सामान कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे उसको हम, या तो हम अपने आस पड़ोस में बेचेंगे, जिसको भी जरूरत होगा वो खरीदेगा हमसे, या तो हम आसपास के किसी डीलर को दे देंगे कि लो भाई तुम बेच देना कहीं पे, वो खरीद भी लेता है, बेच भी देता है जाकर के कहीं दूसरे स्टेट में या फिर दूसरे जगह पे जाकर के, या फिर वो आउट ऑफ कंट्री भेज देता है, दूसरे डीलर को दे देता है वो। तो ऐसा जो है एक्सचेंज चलता रहता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेड। पैसों के लिए एक्सचेंज चलता है, ऐसा नहीं कि फ्री में दे दिए, लो भाई जाओ इसको दे दो दूसरे को, ठीक है। तो फ्री में कुछ नहीं होता है, ट्रेड में पैसा कमाना होता है, यानी एक तरह से इकोनॉमिक सेटअप करने के लिए हम लोग ट्रेड नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। व्यापार, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, व्यापार, है ना, व्यापार, ठीक है। तो सिविलाइजेशन जो है, हमारा सिविलाइजेशन पहले के टाइम पे भी ट्रेड करता था, और गुड्स का एक्सचेंज उस टाइम पे भी करता था, ठीक है। आज के टाइम पे भी हम लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा मोड ऑफ एक्सचेंज जो है चेंज हो गया है ना। आजकल हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से ही ऑर्डर कर देते हैं और सामान आ जाता है, ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं। तो ये मोड ऑफ एक्सचेंज अलग हो गया है, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था,
करेंसी दो सामान लो, ऐसा वाला सिस्टम था। ठीक है, पहले के टाइम पे तो ये भी था, एक प्रोडक्ट दो दूसरा प्रोडक्ट लो। मान लो ये शूज है और ये है हमारा स्लीपर, तो दोनों एक दूसरे से क्या कर लेता था, एक्सचेंज कर लेता था। भाई इसको स्लीपर की जरूरत है और इसको शूज की जरूरत है, तो वो क्या कर देगा, एक्सचेंज कर लेगा एक दूसरे से। तो इस सिस्टम को क्या बोलते थे, पता होगा आप लोगों को, बार्टर सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फिफ्थ नंबर पे, है ना। फिफ्थ नंबर पे राइटिंग। अब राइटिंग क्या है भाई, समझते हैं। राइटिंग मतलब क्या, लिखना। तो राइटिंग मतलब लिखना होता है। तो राइटिंग उस टाइम पे लोग करते थे क्या, देख लेते हैं। तो हैविंग अ राइटिंग सिस्टम इज क्रूशियल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन। हम लोग जानते हैं कि राइटिंग एक ऐसा एविडेंस है, सबूत है, जो कि आपको पुराना से पुराना सिविलाइजेशन के बारे में बता सकता है। लेकिन एक बात आपको हम बता देते हैं, उस टाइम पे जो राइटिंग लिखा गया था, जो भी चीज लिखा गया था, आज भी उस पर रिसर्च चलता है कि ये लिखा क्या है, आज भी। तो ये जो रिसर्च है क्यों चल रहा है, क्योंकि समझना है उन लोगों के बारे में कि आखिर वो लिखते क्या थे। ठीक है, अधिकतर सिविलाइजेशन हम लोग कॉपी कर चुके हैं। एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, क्राफ्ट हो गया, और भी बहुत सारा जो है कल्चर को हम लोग ने क्या किया, एक्सेप्ट किया और समझ भी लिया। लेकिन राइटिंग वाला जो है, उन लोगों ने जो भी लिखा, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले, कुछ समझ में नहीं आया। आज भी हम लोग रिसर्च करते हैं उस पर। ठीक है, तो राइटिंग जो है सबसे बड़ा एविडेंस है, सबसे बड़ा वो हमारा एक तरह से कम्युनिकेशन करने का रिकॉर्ड है ना। आज के टाइम पे भी राइटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग का जो भारतीय संविधान है वो एक मोटा सा किताब है, बड़ा सा, और वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो हमारा रिकॉर्ड है आने वाले फ्यूचर्स के लिए, है ना। अगर मान लो कि आने वाला फ्यूचर जो है उसको पढ़ना चाहे, जानना चाहे कि हमारा संविधान कैसा था कैसा नहीं, तो वो क्या होगा, उस रिकॉर्ड के जरिए पढ़ सकता है। और लैंग्वेज तो ट्रांसफर होते रहेगा कि भाई ये हमारा हिंदी लैंग्वेज है, तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहेगा और लैंग्वेज हमेशा जिंदा रहेगा। बट उस रिकॉर्ड को, संविधान के रिकॉर्ड को हम लोग को जिंदा रखने के लिए क्या करना होगा, एक राइटिंग रिकॉर्ड बना करके रखना होगा। ठीक है, चलिए सिक्स्थ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, कल्चरल आइडियाज। कल्चरल आइडियाज, है ना, अपना अपना कल्चर होता है, हर सिविलाइजेशन का अपना अपना कल्चर होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम बिहार है, बिहारी लोग का कल्चर अलग होगा, है ना। कर्नाटका का कल्चर अलग होगा, मध्य प्रदेश का थोड़ा कल्चर अलग होगा। तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है कल्चर में, लेकिन ओवरऑल इंडिया का देखा जाए तो लगभग मिलता जुलता कॉमन कल्चर मिल जाएगा आपको, स्टेट वाइज। ठीक है, तो कल्चरल आइडिया, सिविलाइजेशन शेयर कल्चरल बिलीफ्स एंड आइडियाज अबाउट लाइफ एंड द यूनिवर्स थ्रू वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन सच एज आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशंस एंड सोशल प्रैक्टिसेस। तो इन सब के जरिए हम लोग को कल्चर के रूप दिखते हैं अलग अलग। जैसे आर्ट के रूप में कल्चर दिखता है, आर्किटेक्चर के रूप में कल्चर दिखता है। आर्ट के रूप में क्या है भाई, तो आर्ट के रूप में बहुत सारे कलाकार जो है अलग अलग कलाकारी करता है, कुछ ना कुछ जो है कलाकारी करता है। तो आर्ट हो गया उसके, कला हो गया उसके पास, पेंटिंग का कला हो सकता है ना, क्राफ्टिंग का कला हो सकता है, ये सब चीजें। आर्किटेक्चर यानी हर कल्चरल एविडेंस एक ना कुछ आर्किटेक्चर बनाता ही है। जैसे हमारे देश में मुगल लोग आए, ब्रिटिश लोग आए, राज किए, बहुत सालों तक राज किए, तो उन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर बनाया। जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, तो ये मुगल का एविडेंस एक छोड़ के चला गया वो मुगल से लोग। उसी तरह ब्रिटिश लोग आए थे तो कुछ ना कुछ बनाए वो लोग। जैसे हावड़ा ब्रिज आपने सुना होगा नाम, उन्होंने ब्रिटिश ने बनवाया था उस टाइम पे। उसी टाइम अभी बिहार में एक जगह है कोइलवर ब्रिज के नाम से, आप लोग जानते होंगे, आप लोग गूगल पे कर सकते हैं सर्च, कोइलवर ब्रिज। ठीक है, बिहार का है, पटना में ही है। तो कोइलवर ब्रिज जो है उस टाइम पे ब्रिटिश ने बनाया था और आज भी उस ब्रिज का यूज होता है। क्लियर, तो आर्किटेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरह लिटरेचर, है ना, बहुत सारा लिटरेचर बहुत सारे कल्चर में लिखा जाता है, तो लिटरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरल ट्रेडिशंस मतलब क्या, कि ओरली कुछ ना कुछ बोल करके एक जनरेशन से दूसरे जगह जो है ट्रांसफर करना, कोई भी ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को, या फिर अपने सोसाइटी के कहानी को, है ना, कि हमारे दादा ये काम करते थे, ऐसे रहते थे, है ना, यहाँ पे रहते थे, ये सब चीजें जो है एक दूसरे से ट्रांसफर करना। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह हमारा ये है सोशल प्रैक्टिसेस, है ना, समाज में क्या क्या हो रहा है वो सब चीजें। अब बात करते हैं 7 पॉइंट। 7 पॉइंट का मतलब क्या है, तो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर देखिए बहुत ही जरूरी का चीज है ना। उस टाइम पे एग्रीकल्चर एक तरह से बेस था, उस टाइम पे लोग एग्रीकल्चर किया करते थे, तो अपने नीड के लिए या फिर उसको बेचने के लिए। ठीक है, एफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड फूड नॉट ओनली फॉर रूरल एरियाज बट ऑल्सो फॉर अर्बन सेंटर्स, है ना। हम लोग के टाइम पे अभी जो भी आप शहर में आप रह रहे हैं या फिर जो भी गांव में रह रहे हैं, तो जो शहर में रह रहे हैं वो तो अनाज उगा नहीं रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं वो अनाज उगा रहे हैं। तो गांव वाले जो है अनाज भेजा करते थे कहाँ पे, शहर में, मतलब एक तरह से ट्रेड करते थे, बेचते थे। ऐसा नहीं कि फ्री में दे दिए कि आप शहर में रह रहे हो, अनाज नहीं उगा रहे हो तो लो हम आपको दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। ठीक है, कोई भी फ्री में कोई नहीं देता है। ठीक है, तो मेहनत उसने किया भाई, पैसा तो लेगा ही। तो ठीक उसी तरह पहले के टाइम पे भी हमारे सिविलाइजेशन में क्या होता है, आज के टाइम पे भी होता है ना, क्या करता है,
अनाज उगाया जाता है, और अपने अपने खाने के लिए भी और साथ में दूसरों के लिए भी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये 7 पॉइंट था हमारा, ठीक है। सातों पॉइंट को आप रिकॉल कर लेना अच्छे से। ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड है, थर्ड है, थर्ड के बाद ये फोर्थ है हमारा, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और ये सेवेंथ है। ये सातों पॉइंट के जरिए हम लोग समझ गए कि सिविलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। सिविलाइजेशन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे समझ गया। अब है हमारा नया टॉपिक, व्हेन डिड सिविलाइजेशन बिगिन। हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो गया। अभी तक सिविलाइजेशन हम लोग समझ गए क्या होता है, अब सिविलाइजेशन स्टार्ट कब हुआ था ये समझते हैं। तो सिविलाइजेशन जो है, सिविलाइजेशन एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे स्टार्टेड एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज के टाइम पे हम लोग सिविलाइजेशन को समझ गए हैं कि क्या होता है, लेकिन सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट कब हुआ था ये नहीं जानते हैं। लेकिन अब जान जाएंगे सिविलाइजेशन स्टार्ट कब हुआ था, और अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग वर्ल्ड करें, अलग अलग जगह में पूरे वर्ल्ड के सिविलाइजेशन का स्टार्ट होने का टाइम पीरियड थोड़ा अलग अलग है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि तरीका भी अलग था, तौर तरीका भी थोड़ा अलग था। लेकिन वो 7 पॉइंट पढ़े हैं ना, सातों ही रहेगा। ये नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट आ जाएगा उसके अंदर, नहीं, वही सातों रहेगा, ठीक है। तो कहीं पे उन सातों को फॉलो किया जाता था, कहीं पे उन 4 ही 5 में से उसको फॉलो किया जाता था, ठीक है। तो इन रीजन कॉल्ड मेसोपोटामिया, आज के टाइम पे जिसको इराक और सीरिया बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उस टाइम पे मेसोपोटामिया बोला जाता था। और मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था लगभग 6000 साल पहले, लगभग बोला जाता है। शॉर्टली आफ्टर दैट, अराउंड अ फ्यू सेंचुरीज लेटर, अ सिविलाइजेशन ऑल्सो स्टार्टेड इन एंशिएंट इजिप्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है वो लगभग 6 सेंचुरी पहले जो है स्टार्ट हुआ था। 6 सेंचुरी पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एक सेकंड, 6000 साल पहले ना, ठीक है। यानी इसको क्या बोल सकते हैं, 6 मिलेनियम। आपने पढ़ा होगा वो चैप्टर जिसमें बताया गया होगा मिलेनियम का मतलब क्या होता है, ठीक है। एसएसटी में ही है आपके। तो ये 6000 साल पहले स्टार्ट हुआ था मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन, जो कि अभी के टाइम पे इराक और सीरिया के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, ये स्टार्ट हुआ था इस टाइम पे। और ये कुछ सेंचुरी के बाद जो है ये स्टार्ट हो गया था। कौन, इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये इजिप्ट में था, ठीक है। These ancient civilization made huge contribution and advancement that were crucial for humanity to reach its current stage. तो यही जो सिविलाइजेशन है जिसको हम लोग एंशिएंट टाइम पे जान रहे थे कि ये सिविलाइजेशन हुआ करता था, और उसी सिविलाइजेशन को हम लोग फॉलो करते 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 आज का जो लाइफ जी रहे हैं उस कहीं ना कहीं उससे अटैच है, कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं आप बोल सकते हो कि हमारा सिविलाइजेशन अलग है, हमारा नया है, हम लोग खुद बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि वो सारा चीज पहले के टाइम से ही जुड़ा हुआ था। जैसे हमने सातों कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे सिविलाइजेशन कैसे क्या होता है, तो वो सातों को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। ट्रेड करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, क्राफ्ट एंड आर्ट ये सब करते ही हैं, और भी बहुत सारा जो सातों था वो सातों फॉलो करते हैं हम लोग। तो उस टाइम पे भी फॉलो होता था। सोचो कि वही प्रिंसिपल पे हम लोग भी चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि करंट स्टेज में भी अभी जो है हम लोग उसमें एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है कौन, एंशिएंट सिविलाइजेशन, ये सब, ठीक है। लेटर ऑन यू विल लर्न मोर अबाउट दिस एंड अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन इन हायर ग्रेड्स। आप लोग बाद में और भी पढ़ेंगे अलग अलग सिविलाइजेशन के बारे में, है ना, जब आगे क्लास में जाओगे। फॉर नाउ लेट्स फोकस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब लेकिन हम लोग देखो अभी हम लोग को ये सब के बारे में उतना नहीं पढ़ना है, बट हमारे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सिविलाइजेशन हुआ करता था उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सा सिविलाइजेशन था, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में ज्यादातर देखने को मिला था। ये मान लो हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, तो इस रीजन में ये सिविलाइजेशन देखने को मिला था, ठीक है, इस रीजन में। यही हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कह रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये है हमारा सिविलाइजेशन का, ये जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, टाइमलाइन शोइंग द पीरियड ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन फ्रॉम अबाउट 2600 टू 1900 बीसीई, ठीक है। तो इतना पुराना है हमारा सिविलाइजेशन, जो कि 2600 साल पहले स्टार्ट हुआ था और अभी भी चलता आ रहा है, ठीक है, 2000 बीसीई से, ठीक है। और ये देखो मेसोपोटामिया इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, यानी इधर इधर तक भी जा सकता है, यहाँ 4000 लिया है ना, ठीक है, और भी 6000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। उसी तरह यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन 3000 के बाद, ठीक है।
फिर उसी तरह यहाँ पे हमारा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, यहाँ तक ये ले लिया है, कवर किया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक चला था, लगभग 2600 साल तक चला था, 2500 साल तक चला था ये, 2500 ईयर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये था हमारा डाटा टाइमलाइन जो कि दिखा रहा है। चलो आगे हमारा, यहाँ पे आप समझ गए सिविलाइजेशन, व्हाट इज सिविलाइजेशन, कब हुआ था स्टार्ट, ये समझ गए आप। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम विलेज टू सिटी, कैसे एक गांव जो है सिटी का रूप लेता है, ये समझेंगे अब हम लोग टॉपिक को, ठीक है। तो फ्रॉम विलेज टू सिटी, लेट अस डिस्कस द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ था इंडिया के अंदर? अभी के टाइम पे तो बहुत सारा जगह अर्बनाइज हो चुका है, जैसे पटना भी एक टाइम पे क्या था, गांव टाइप का एरिया था, लेकिन आज जो है पूरा सिटी बन गया है ना। तो कैसे कब हुआ था पहला, ये समझते हैं हम लोग। द लार्ज फील्ड ऑफ पंजाब, पंजाब का बात हो रहा है यहाँ पे, नाउ स्प्लिट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अभी के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान में बट गया। पंजाब एंड सिंध का इलाका का बात हो रहा है, जो कि सिंध अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। रिसीव्ड वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर एंड 8 ब्रांचेस। तो रिवर इन, हाँ यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं, इंडस रिवर और इसके ब्रांचेस का बात हो रहा है, ठीक है। कौन सा कलर ले, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो इंडस रिवर और उसके ब्रांच रिवर यानी ट्रिब्यूटरीज या फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज का बात हो रहा है ना। एक मेन रिवर है और उससे जब दूसरा रिवर निकलता है या फिर दूसरा रिवर उसके अंदर जाता है या फिर ये निकलता है, इसी को, इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, और इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। रिवर निकल रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट रहा है, अलग हो रहा है, और ट्रिब्यूटरीज मतलब शामिल हो रहा है, ठीक है, दूसरा रिवर आकर के मेन रिवर में शामिल हो रहा है, ठीक है। तो इंडस रिवर एंड द इट्स ब्रांचेस, दिस वाटर सप्लाई मेक्स द लैंड रिच एंड सुटेबल फॉर फार्मिंग। फार्मिंग, फार्मिंग याद रखना आप लोग को। देखो इंडस रिवर हो या फिर उसके आजू बाजू बहने वाला जो भी रिवर हो, इंडस रिवर उसमें मेन था। इस रिवर के किनारे वाले जितने भी एरियाज थे वो सब एक तरह से सूटेबल एरिया थे, किसके लिए, फार्मिंग के लिए। यानी सारा एरिया क्या था, फर्टाइल हो रखा था, क्योंकि रिवर फ्लो हो रहा था, हजारों साल से, लाखों साल से वो रिवर फ्लो हो रहा था। तो रिवर फ्लो होते 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 कुछ ना कुछ डिपोजिट करता गया साइड में अपने आसपास के एरियाज में, तो वही डिपोजिशन जो है फर्टिलिटी का रूप ले लिया, ठीक है। बहुत सारा उसमें मिनरल्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, तो सॉइल में मिनरल्स होना जरूरी है, किसके लिए, पौधों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड रिच एंड सुटेबल फॉर फार्मिंग, रिच का बात इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे रिच इन मिनरल्स हो रहा है, ठीक है। फर्दर टू द ईस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो अनदर रिवर कॉल्ड द सरस्वती रिवर, ये भी था उसी में, जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो होता था। हजारों साल पहले ये भी एक रिवर था जो कि फ्लो हो रहा था, कहां से कहां तक, तो हिमालय से निकला था, और ये सारा एरिया होते हुए लाइक पंजाब, हरियाणा, ये सब होते हुए, राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए जो है कि फ्लो कर रहा था ये, ठीक है। इन दिस इंटायर एरिया स्टार्टिंग अराउंड 3500 BCE ए स्मॉल विलेज डेवलप्ड इनटू टाउन, है ना। 3500 साल पहले, 3500 साल पहले क्या हुआ था, ये हुआ था, क्या हुआ था, एक गांव जो है वो टाउन में क्या हो गया, डेवलप हो गया, डेवलप्ड इनटू टाउन, ठीक है। एक मात्र एक गांव था जो कि टाउन में बदल गया, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्बनाइजेशन। जस्ट हमने पहले भी अभी बताया था कि एक गांव जब शहर में बदले तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को अर्बनाइजेशन बोलते हैं, अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। एज ट्रेड एंड अनदर इंटरेक्शन इंक्रीज, दिस टाउन eventually grew into large cities, a change that occurred around 2600 BCE। तो सोचिए इस टाइम पे चेंज होना स्टार्ट हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, चेंज होना स्टार्ट हो गया क्योंकि ट्रेड का रूप लेने लगा, समझ रहे हो बात को। जब सिटी में तब्दील हुआ तो सिटी जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, है ना। अर्बनाइजेशन होने के बाद ट्रेड होने लगा, एक दूसरे को सामान बेचने लगे लोग, फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी सामान बेचने लगे लोग, तो इसलिए जो है ये ट्रेड का जो सिस्टम चल रहा था ये बहुत ही यूनिक हो गया, फिर ये सब करने लगे, फिर हर लोग इन्वॉल्व होने लगे इसमें, है ना। तो ट्रेड होना स्टार्ट होने लगा, ठीक है, कब, 2600 BCE में। आर्कियोलॉजिस्ट रेफर टू दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन यूजिंग सेवरल नेम्स, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे इसका अलग अलग नाम देते थे, क्योंकि ये पुराना सिविलाइजेशन था और इसका कोई नाम वाम नहीं था, तो क्या करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट इसका नाम देते गए, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बोला गया। अब आपने ये नाम तो सुना होगा, सिंधु, इसके जस्ट वाला पहले वाला चैप्टर आपने पढ़ा, क्या नाम था, इंडिया डेट इज भारत। उस चैप्टर में इस सिंधु जो बात है, सिंधु का बात है, उसमें क्लियर किए हुए हैं
तो सिंधु के बारे में अगर जानना है आपको अच्छे से कि सिंधु से कैसे जो है भारत का नाम आया सामने, सिंधु से इंडिया कैसे बना, तो ये सब चीजें आप लोग उस चैप्टर में पढ़ सकते हो, मैंने वो यूट्यूब पे डाल रखा है, ठीक है। तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ये सारा नाम किसने दिया? आर्कियोलॉजिस्ट ने ये नाम दिया, ठीक है। ऑल दिस नेम्स आर एप्लीकेबल एंड द पीपल लिविंग इन दिस सिविलाइजेशन आर नोन एज हड़प्पन्स। अब देखिए ये सारे नाम का यूज किया गया, ये सारा नाम एप्लीकेबल था, लेकिन यहाँ के लोग रहने वाले जो थे उनको हड़प्पन्स के नाम से भी जाना गया, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुआ था। अभी बता दिए ये चीज, ये मान लेते हैं ये पूरा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं इस जगह पे ये होता है, एविडेंस मिलता है इस सिविलाइजेशन का, इसी का नाम था क्या? हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा इसी का नाम था। तो इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम से इसको जाना गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस सिविलाइजेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट्स कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक चीज हम बता देते हैं कि सबसे अगर पुराना पूछेगा कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट है। बट वहां पे अर्बनाइजेशन नहीं था, अर्बनाइजेशन नहीं था, सिर्फ गांव था। सोचे ही नहीं थे वो लोग कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, तो इसलिए मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन अर्बनाइजेशन नहीं था, सिर्फ गांव का बात हो रहा था उसमें। लेकिन सबसे पहला सिविलाइजेशन पूछेगा जहां पे क्या था? अर्बनाइजेशन हो चुका था, गांव से शहर में तब्दील हो चुका था, तो वो था हमारा एंशिएंट, ये कौन सा सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ये चार नाम है, आप किसी नाम से आप बुला सकते हो, अंगड़ू मंगड़ू टंगड़ू, ठीक है। चलो, एक आदमी का देखते हो ना, 2-3 नाम होता है, कुछ कुछ नाम रख दिए और उसी नाम से जो है सबको बुला रहे हैं, एक आदमी को उसी नाम से अलग अलग लोग बुला रहे हैं। ठीक उसी तरह हमारा इस सिविलाइजेशन का भी नाम चार था, चारों में से आप कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया में सबसे पहला सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ जो कि अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन था, ठीक है। हाँ, यहां तक हो गया था। अब है हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है व्हाई आर द पीपल ऑफ दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पन्स टुडे। पूछ रहा है कि यहाँ के लोगों को, एंशिएंट लोगों को क्या बोला गया है? एंशिएंट सिविलाइजेशन में जो भी लोग थे उनको हड़प्पन्स बोला गया आज के टाइम पे। क्यों ऐसा क्यों बोला गया था भाई? तो ये राज हम खोल चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या बोला, क्यों बोला गया। द टर्म हड़प्पन्स कम्स फ्रॉम द सिटी ऑफ हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा एक जगह का नाम था, सिटी का नाम था, तो वहीं से ये हड़प्पन्स वर्ड आया, ठीक है। विच इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। अभी के टाइम पे वो पाकिस्तान में है, जो कि पंजाब का ही एरिया है, ठीक है। अब ये समझेंगे आप लोग कि पंजाब तो भारत में है, लेकिन हम बता दें कि ये मान लेते हैं पंजाब है। जब भारत और पाकिस्तान जब बना था तो यहाँ से ऐसे बंटवारा हुआ, तो ये कुछ पंजाब इधर चला गया और ये कुछ पंजाब भारत की तरफ चला गया, तो ये पाकिस्तान में है और ये इंडिया में है, तो इसलिए यहाँ का भी नाम पंजाब ही है। तो उसी जगह का ये बात हो रहा है, ठीक है। तो पंजाब रीजन में ये हड़प्पा अभी जगह है, ठीक है, हड़प्पा जगह है, उसी के नाम पे हड़प्पन्स नाम आया। तो हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी एक्सकेवेटेड और डग अप बाय आर्कियोलॉजिस्ट। तो सबसे पहला वो सिटी था जो कि किस खुदाई किया गया, उसको है ना, डिगिंग किया गया और पहला सिटी निकला वो, इसलिए दिस एक्सकवेशन हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो बिटवीन 1920 एंड 1921, ठीक है। 1921 में, 1921 में सबसे पहले ये खुदाई किया गया और सबसे पहले हड़प्पा में ही खुदाई किया गया, हड़प्पा को ही खोदा गया। उसमें देखा गया कि यहाँ पे कुछ तो है, तो देखा गया कि एक रूम निकल गया खोदते। उसके बाद जब खुदाई किया गया तो देखा कि एक रूम के बगल में और एक रूम निकल गया। फिर खोदा गया तो देखा कि अगल बगल और रूम निकल गया। मतलब पहले देखा गया कि एक छोटा सा ईंटा दिखा, फिर वो ईंटा एक बड़ा सा रूम ले लिया। मतलब सोचे कि जब वो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ होगा, सोचो कितना पहले हुआ होगा, ये तो डेट बताई थी हम, तो वो कैसे दब गया, आखिर वो जमीन के अंदर कैसे चला गया? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वेदरिंग प्रोसेस, है ना। वो दबता गया, नेचुरल डिजास्टर कोई आया उसके वजह से भी दब गया। तो ये सब प्रोसेस है हमारा। तो सोचो कि हड़प्पा का जो सिटी था वो सबसे पहले खोदा गया और खोदने के बाद क्या निकला, एक रूम निकल गया, कमरा निकल गया, एक उसके अगल बगल में और कमरा निकल गया, ऐसे निकलता गया और एक देखा गया कि एक बड़ा सा नगर निकल गया। सोचने वाली बात है कि एक बड़ा सा सिटी टाउन, सोचो अभी हम जिस रूम में है पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक रूम है बस, और आने वाला पीढ़ी जो है, मतलब आज से 5000 साल बाद जो है, क्या ये रूम रहेगा? नहीं रहेगा, खत्म हो चुका रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी दब जाएगा, मान लेते हैं दब जाएगा। तो दबने के बाद क्या होगा, इसको खोदा जाएगा तो देखा जाएगा अरे एक तो ये रूम ही निकल गया, फिर खोदा जाएगा तो देखेगा अरे बगल में एक और रूम निकल गया, बगल में एक और रूम निकल गया, ऐसे खोदते खोदते देखेगा कि अरे तो पूरा नगर बसा हुआ है, पटना एक नगर है, जरूर गंगा में बाढ़ आया होगा और पटना डूब गया होगा, ऐसा उस टाइम के लोग सोचेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इंटरेस्टिंग होने वाला, इसलिए बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, वीडियो के बीच में भागना कानूनन अपराध है मेरे कानून में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1921 में ये चीज देखा गया कि, क्या देखा गया, 1921 में देखा गया कि एक बड़ा सा नगर बसा हुआ था यहाँ, और ऐसी खुदाई करते 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 अगल बगल और भी जगह मिलता गया। ऐसे करते करते पाकिस्तान में बहुत सारे जगहों पर खुदाई किया गया, भारत में भी इनफेक्ट किया गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान साइड में, भारत में भी कहीं कहीं पे किया गया, ठीक है। तो देखा गया क्या कि विच इज मोर देन अ सेंचुरी बैक द सरस्वती रिवर, वो सैकड़ों साल पहले एक रिवर हुआ करता था जिसका नाम था सरस्वती रिवर, ठीक है। द सरस्वती रिवर वॉज एन इंपॉर्टेंट रिवर सोन ऑन मैप्स alongside alongside the Indus and its main tributaries. Ancient cities like Mohenjo-daro and Harappa were built near these rivers, है ना। ये दो सिटी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ये दो सिटीज हमारे इन दो रिवर के क्या किया गया, साइड में बनाया गया, ठीक है, बैंक ऑफ द रिवर बनाया गया अलोंग साइड। तो इस दो रिवर के आजू बाजू ये दो जगह बना जिसका नाम था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो भी और हड़प्पा भी दोनों आज के टाइम पे कहाँ है, पाकिस्तान में ही है, ठीक है, दोनों ही पाकिस्तान में है। तो जो बंटवारा होने की वजह से क्या क्या हो गया, समझ गए। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों कहाँ है, पाकिस्तान में। टुडे द सरस्वती रिवर इज कॉल्ड द घग्गड़, है ना। आज के टाइम पे सरस्वती रिवर को घग्गड़ नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंडिया के बहुत सारे जगह पे ये बहता है। द हाखड़ा इन पाकिस्तान, हाखड़ा इन पाकिस्तान, यानी सरस्वती रिवर को दो नाम से जाना गया, घग्गड़ जाना गया इंडिया में और हाखड़ा जाना गया पाकिस्तान में, ठीक है। यानी दो कंट्री का बंटवारा नहीं हुआ, नदी के नामों का भी बंटवारा हो गया, अपना अपना अलग अलग नाम रख लिया। भाई ये मेरा जगह है तो हम अपना तरह से नाम रखेंगे, तुम्हारे नाम से हम क्यों जानेंगे इसको। तो यहाँ पे घग्गड़ बोला गया कहाँ पे, इंडिया में, और हाखड़ा बोला गया पाकिस्तान में। इट इज नाउ अ सीजनल रिवर मीनिंग इट ओनली फ्लो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब जो है सरस्वती रिवर जो है वो एक सीजनल रिवर बन गया है, जब भी बरसात होगा या फिर रेनी का सीजन आएगा तभी जो इसके अंदर पानी दिखेगा, नहीं तो सूख चुका रहेगा, ठीक है। तो ये रिवर अब उतना नहीं दिखता है पूरे साल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये रिवर जो है, दिस रिवर, द रिवर इज फर्स्ट मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, है ना। ये एक रिवर है जिसको ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, सोच लो, ऋग्वेद में मेंशन किया गया। एंड ओल्ड कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स वेयर इट इज डिस्क्राइब्ड एज बोथ अ गॉडेस एंड रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन टू द सी। लेटर टेक्स्ट सी द रिवर ड्राइड अप एंड इवेंचुअली डिसअपियर्ड। चलो आप लोग अगर पढ़े हो देखे होंगे महाभारत में, तो सरस्वती रिवर का कुछ जिक्र हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हिंदू का ग्रंथ बोलता है भाई ऐसा। लेकिन आप लोग जो है कि यहाँ पे क्या देख रहे होंगे, देख रहे हैं क्या यहाँ पे कि इसको सरस्वती देवी का रूप माना जाता है ना, देवी का रूप माना जाता है रिवर को, सरस्वती रिवर को। तो ये ऋग्वेद में मेंशन है। ओल्ड कलेक्शन जैसे देखोगे, इसमें ओल्ड कलेक्शन जैसे प्रेयर्स हो गया, इसके अंदर ये सरस्वती नाम का नाम आ जाता है, ठीक है। और ये रिवर जो है वो कहाँ से निकला है, तो हिमालय से निकला, माउंटेन से, और एक सी की तरफ बहा है, अरेबियन सी की तरफ। बाद में इसको क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, ये रिवर सूख चुका है, ये खत्म हो चुका है, डिसअपियर हो गया है ना ये रिवर, क्योंकि इसके अंदर अब पानी नहीं दिखता है। और पानी भाई एक टाइम था कि रेनी सीजन पे ही पानी आता था, फिर धीरे धीरे वो भी खत्म, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा वो जगह है, हाँ यहाँ पे ये हमारा रिवर्स है, देख लो आप, है ना। यहाँ पे यही रिवर है जिसकी वजह से जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे सेटअप हुआ, है ना। ये पाकिस्तान का एरिया है, ये हिंदुस्तान का एरिया है। तो हिंदुस्तान से ही ये सारा रिवर निकल रहा है, देख रहे हो ना, सारा रिवर हिंदुस्तान से ही निकल रहा है। इधर से ये रिवर गया, इंदस रिवर ऐसे 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 ऐसे, है ना। और इंदस रिवर में ये सारा रिवर देखो जाकर के फाइनली मिल गया है यहाँ पे। लेकिन फाइनली जब यहाँ पे मिला है इंदस रिवर में, तो पहले देखो इधर से ये आया ऐसे 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 ऐसे, ये झेलम है, ये चेनाब है हमारा, ठीक है, ये रावी है, सतलज है, ये सब ये बीज है। तो अलग अलग रिवर आया और फाइनली सब रिवर यहाँ पे मिला और इंदस में फिर घुस गया। तो ये सारा रिवर जो है हमारा एक तरह से इधर हड़प्पन सिविलाइजेशन बसा हुआ है हमारा, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंदस सिविलाइजेशन, ठीक है, इंदस सिविलाइजेशन। तो ये कुछ भाग भारत में है, कुछ भाग कहाँ है, पाकिस्तान में। चलिए अब यहाँ हमारा एक मैप जो कि आपके अलग अलग जगह को बता रहा है। मैप ऑफ सम ऑफ द मेन सेटलमेंट ऑफ इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन, नोटिस द नेशनल बाउंड्रीज फाउंड बाय द माउंटेन रेंजेस। अब देखो यहाँ पे अलग अलग ये माउंटेन रेंज है हमारा, ठीक है, और ये हमारा पाकिस्तान वाला एरिया है, इधर हमारा भारत का एरिया है, ठीक है। ये पाकिस्तान का एरिया, इधर हमारा हिंदू कुश पर्वत पाकिस्तान में, ये सब सुलेमान रेंज।
चलिए आप यहाँ पे पढ़ते हैं, ये देखो कुछ कुछ नाम है, जैसे हड़प्पा नाम यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, हड़प्पा नाम देख रहा होगा, ये है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा यहाँ पे है, बनावली है ना, रूपनगर, राखीगढ़ी है ना, ये सब कुछ कुछ नाम है जो आप लोग नहीं भी जान रहे होंगे। चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो यहाँ पे है, देख लो मोहनजोदड़ो बता रखा है मैंने, पाकिस्तान में ही है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है, धौलावीरा हमारा गुजरात में है, ठीक है, बहुत सारा नाम है यहाँ पे जिसको आप लोग देख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं हम लोग और आगे बढ़ के देखते हैं क्या है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग अब कैसे होता था ये समझते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है टाउन प्लानिंग, ठीक है। टाउन प्लानिंग, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर द सिटी दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 1924, है ना, वैसे हो चुका था 1921 में ही, ठीक है। व्हाट हैपेंड, ठीक है 1924, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ था तो डिस्कवरी किया गया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, यानी खुदाई स्टार्ट हुआ था 1920 से स्टार्ट हो गया था, 21 तक चला, फिर जो है 24 तक जो है कंप्लीट हो गया दोनों को, है ना, ये सब, ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों कंप्लीट हो गया। तो डिस्कवरी एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब यहाँ पे डिस्कवरी हुआ किसका भाई, तो मोहनजोदड़ो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का, क्योंकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये सब खुदाई होते होते बहुत सारा जैसे अभी धौलावीरा, लोथल, ये सब जगह है, राखीगढ़, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो फाउंड इन व्हाट इज नाउ पाकिस्तान वेयर द फर्स्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वर डिस्कवर्ड विद देयर आइडेंटिफिकेशन बिगिनिंग इन 1924, ठीक है। 1924 में इसका आइडेंटिफाई हो गया कि भाई ये दो नगर था, जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक एविडेंस है, एक सबूत के रूप में दिखता है हम लोग को, ये दो सिविलाइजेशन का नगर, ठीक है, ये दो सिटीज जो कि इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। द सिविलाइजेशन वाज इनिशियली नेम्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज दिस सिटीज वर सम ऑफ द फर्स्ट अनकवर्ड इन द इंडस प्लेन्स। अब देखो ये जो सिटी था इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही क्यों आया, क्योंकि ये सारे जो सिटीज बसे हुए थे या फिर जो भी गांव बसा हुआ था वो सब आते थे इन्हीं रिवर के किनारे, इन्हीं रिवर के आसपास में बसा हुआ था, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही सारा पार्ट है हमारा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे देखा कि ये जो रिवर्स है, ये जो रिवर्स है वो क्या है, इस सिविलाइजेशन का एक तरह से सबूत है कि यहाँ पे मान लेते हैं ये हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, उसी तरह यहाँ पे कोई बसा हो, यहाँ पे कोई बसा हो, हर जगह पे कोई ना कोई सिटी बसा हुआ था, कोई ना कोई जगह बसा हुआ था, इसीलिए इस पूरे एरिया को बोला गया क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इंडस रिवर के नाम से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे भाई, इंडस प्लेन। एज रिसर्च प्रोग्रेस्ड अदर इंपॉर्टेंट सिटीज लाइक धौलावीरा जो कि गुजरात में है, ठीक है, अलग अलग सिटीज फिर मिलना स्टार्ट हो गया, गुजरात में खुदाई हुआ तो वहां पे मिला, फिर राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में मिला, हमारे भारत के हरियाणा में, क्या ये क्या है गनवेरी वाला जो कि अभी के टाइम पे क्या है, चोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, है ना, चोलिस्तान एरिया में है ना, गनवेरी वाला वर फाउंड अलॉन्ग विथ मेनी स्मॉलर साइट्स सच एज लोथल इन गुजरात, और भी बहुत सारा साइट्स मिला, जहां जहां खुदाई होता गया वहां वहां एविडेंस मिलता गया, किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल है जिसका नाम याद रखना है और साथ में कहां पे वो जगह है वो भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, और ये हमारा दिखा रहा है कुछ वहीं का एविडेंस है इमेज के रूप में। जब एक्सकेवेशन हुआ, जब खुदाई हुआ, आर स्टिल ऑन गोइंग टूडे, हाँ देखो यहाँ पे भी बोल रहा है हेल्पिंग टू अनकवर मोर डिटेल अबाउट दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन, आज भी खुदाई होते रहता है कहीं ना कहीं उस एरिया में, जिससे क्या पता चलेगा हम लोग को कि और भी कुछ डिटेल में पता चलेगा इस सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है, एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में कुछ और अनकवर्ड होगा, कुछ और खुलासा होगा उसका, ठीक है, इसलिए आज भी होते रहता है। वन सिग्निफिकेंट रीजन इज द सरस्वती बेसिन, सरस्वती बेसिन यानी सरस्वती रिवर जिधर बहता था उस एरिया में एक रीजन है, एक इंपॉर्टेंट रीजन है, क्या है भाई, तो विच इंक्लूड मेजर सिटीज लाइक राखीगढ़ी और क्या है ये गनवेड़ी वाला और राखीगढ़ी। चलिए यहाँ पे थोड़ा हम साइड पे आते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि क्या आखिर बोल रहा है, आ जा यार, हाँ ये रहा गनवेड़ी वाला, कहाँ पे दिख रहा है हाँ ये रहा गनवेड़ी वाला, ये है गनवेड़ी वाला, और हमारा राखीगढ़ी, ये रहा राखीगढ़ी, यानी यहां से रिवर, हाँ ये रहा रिवर सरस्वती, ऐसे ऐसे फ्लो हुआ है, कलर चेंज करते हैं तो दिखेगा, एक सेकंड, हाँ ये रहा सरस्वती रिवर ऐसे ऐसे गया, ठीक है, हाँ तो ये सरस्वती रिवर जो है इसके वजह से ये जो इंपॉर्टेंट साइट है हमारा
गनवेड़ी वाला और साथ में इधर राखीगढ़ी। गनवेड़ी वाला जो है ये तो पाकिस्तान में है, इस साइड वाला एरिया में, और राखीगढ़ी जो है हिंदुस्तान में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हिंदुस्तान में, यानी हरियाणा में, हिंदुस्तान के हरियाणा में। तो यहाँ पे ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे? आ गया, हाँ ये रहा, यहीं पे हो रहा था। तो राखीगढ़ी और गनवेड़ी वाला जो कि स्मॉलर साइट मिला कहाँ पे? स्मॉलर साइट मिला कहाँ पे? सरस्वती रिवर के बेसिन में, ठीक है, सरस्वती रिवर के बेसिन में। यानी बेसिन मतलब वो नहीं घर वाला बेसिन का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। सरस्वती रिवर का बेसिन का मतलब ये है कि सरस्वती रिवर के किनारे वाले एरिया का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो गनवेड़ी वाला और राखीगढ़ी मिला यहाँ पे, ठीक है, स्मॉलर साइट से। ये स्मॉलर साइट लाइक फरमाना इन हरियाणा, फरमाना भी एक साइट है। कालीबंगा इन राजस्थान, और भी है क्या कुछ नाम? और भी कुछ नाम है, पहले देख लेते उसके बाद उस पे आते हैं, ठीक है। दिस एरिया ऑल्सो हैज टाउन सच एज भिड़ाना एंड बनावली, बोथ लोकेटेड इन हरियाणा, है ना। भिड़ाना, बनावली ये सब हो गया, फरमाना हो गया, और कालीबंगा हो गया, ये सब आता है हमारे साइट के अंदर, ठीक है। अलग अलग जब खुदाई हुआ था तो ये सब आता है हमारा। राखीगढ़ी, फरमाना, भिड़ाना, है ना, ये सब आ गया। बनवेड़ी वाला ये रहा, बनवेड़ी वाला, बनावली, है ना, कालीबंगा ये सब आया ना अभी, कारणपुरा, ये सब साइट्स जो है हमारे इस रीजन में आता था, जो कि सरस्वती रिवर इधर फ्लो होता था, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे रिवर, सतलज रिवर भी है इधर, ठीक है। तो इस एरिया में जो है कि हम लोग को दिख रहा था ये सब साइट्स, है ना, अलग अलग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को क्या लिखा है कि द हाई नंबर ऑफ दिस सिटी साइट्स इन द सरस्वती बेसिन इंडिकेट्स इट्स इंपॉर्टेंस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी ये सारा साइट्स जो है हायर नंबर में, बहुत ज्यादा साइट्स यहाँ पे मिलता था, है ना। इंडस वैली की तरफ हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, मतलब बड़ा बड़ा था, लेकिन नंबर ऑफ साइट्स जो है वो ज्यादा था सरस्वती बेसिन में, ठीक है, सरस्वती बेसिन में। चलिए आइए न्यू टॉपिक्स को अब लेकर के चलते हैं, जिसका नाम है टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। टाउन प्लानिंग तो हम लोग समझ गए कैसे कैसे हुआ, आर्किटेक्चर समझते हैं थोड़ा। द लार्ज सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर डिजाइन्ड विद केयरफुल प्लानिंग। देखो लार्ज सिटी जो था उसको डिजाइन किया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत ही बारीकी से, है ना, बहुत ही बारीकी से उसको डिजाइन किया गया था, बहुत ही केयरफुली इसको प्लानिंग किया गया था। तो भाई देख लेते हैं कैसे किया गया। दे हैड वाइड स्ट्रीट दैट वर ऑफन ओरिएंटेड टुवर्ड द कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है, एकदम डायरेक्शन टू डायरेक्शन इसको मेंटेन किया गया था, डिजाइन किया गया था, पूरी प्लानिंग के साथ इस सभी साइट्स को जो है बनाया गया था। तो जी उस टाइम पे मतलब इंजीनियर नहीं हुआ करते थे, कोई मैकेनिकल का डिग्री लेकर के, सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के नहीं बनाए थे, मतलब खुद के दिमाग से उस टाइम पे चल रहे थे लोग। फिर भी जो है सोचो कितना इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर के चला उन्होंने, है ना, डायरेक्शन को लेकर के चला, साथ में और भी चीज को डिजाइन करते हुए चला उन्होंने, है ना। तो आइए आगे देखते हैं। मोस्ट सिटीज वर सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन एंड डिफेंसिव वॉल्स, है ना। बहुत सारा सिटी जो है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सिटी है, जैसे यहाँ पे कुछ घर है, ये सब घर बना हुआ है, तो इन सब घर को प्रोटेक्शन के लिए एक तरह से क्या कर देता था वो लोग, बहुत बड़े बड़े दीवार से उन लोगों को घेर देता था, यानी फोर्टिफिकेशन करा देता था बहुत बड़े बड़े वॉल से। देखोगे मतलब देखे क्या होगे तुम लोग, थोड़ी देखे होगे, जेल जो होता है ना, जेल के अंदर बहुत सारा कमरा बनाया जाता है, बहुत सारा रूम्स बनाया जाता है, लेकिन जो उसका सराउंडिंग एरिया है उसको बड़े बड़े दीवार से, बड़े बड़े बाउंड्री से क्या किया जाता है, घेर दिया जाता है, ताकि कैदी भाग ना सके, ठीक है। छोटा बाउंड्री रहेगा तो मस्त छड़प के भाग जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है उसको फोर्टिफिकेशन कराया जाता था। ठीक उसी तरह पहले के टाइम पे भी जेल नहीं बनता था, सिटीज बनता था, ताकि सेफ रहे, इसीलिए फोर्टिफिकेशन कराया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा दिस सिटी, द सिटी हैड टू मेन सेक्शन। अब देखो सिटी जो बनता था उसका दो सेक्शन हुआ करता था, एक अपर टाउन और एक लोअर टाउन। अपर टाउन और लोअर टाउन ये जो एरिया था वेयर द लोकल एलाइट लिव, यानी अपर टाउन में लोकल एलाइट लिव रहते थे। कौन लोग थे भाई? ये लोग तो जो अमीर थोड़ा थे, अच्छे घराने के लोग थे, वो लोग इस एरिया में रहते थे, ठीक है। छोटे घर के भी लोग उधर जाते थे, मतलब रहते नहीं थे। और लोअर टाउन में क्या था कि इसमें जो है कॉमन पीपल्स रहते थे यहाँ पे, ठीक है, कॉमन पीपल, आम जनता, ठीक है। और जो अमीर घराना के थे, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, वो लोग कहाँ रहते थे? अपर टाउन में रहते थे। सम लार्ज बिल्डिंग्स इन दिस सिटीज सर्व कलेक्टिव पर्पस सच एज वेयर हाउस वेयर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड वर स्टोर्ड। और कुछ जगह कुछ बिल्डिंग ऐसा ही बनाया जाता था सिटी के अंदर जिसमें कलेक्टिव पर्पस से बनाया जाता था, बहुत सारा चीज को स्टोर किया जाता था। जैसे वेयर हाउस बनाया जाता था ताकि चीजों को स्टोर करके रखा जा सके सालों तक, या फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए, या फिर बेचने के लिए भी रखा जाता था। वेयर गुड्स बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम स्टोर्ड, वर्ड स्टोर्ड, है ना। तो द स्ट्रीट वर्ड लाइंड विथ इंडिविजुअल्स हाउसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, है ना। अब देखो यहाँ पे घर, मतलब मान लेते हैं ये, इसको थोड़ा ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। हाँ ये घर है, ये घर है ना, ऐसे घर है।
और ये भी यहाँ पे घर है, और ये जो है ऐसे रास्ता गया है, और सब घर का मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे रास्ता है, ऐसा नहीं है कि रास्ता बंद कर दिया गया, ऐसे रास्ता गया है, ठीक है। तो ये जो है वेल प्लान करके बनाया जाता था, ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे क्या है, जाओगे ना गांव में क्या देखने को मिलेगा, घर है, ऐसे ऐसे, इधर भी घर है, इधर भी घर है, इधर भी घर है। अब इतना पतला रास्ता है, आदमी के ये बस, उसमें ना गाड़ी जा सकता है ना कुछ जा सकता है, मतलब थोड़ा सा चौला नहीं है रोड, पतला सा गली है। गाँव में जाओ ना देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा सिस्टम देखने को मिलता था, लेकिन उस टाइम पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सोचो उस टाइम पे बड़ा बड़ा गाड़ी भी नहीं था, फिर भी है ना, ट्रक वगैरह थोड़ी था उस टाइम पे, फिर भी लोग क्या करते थे, वेल प्लान्ड स्ट्रीट रखते थे, मतलब जो रास्ता था वो बहुत ही अच्छा बनाते थे, ताकि जो है आने जाने का कोई साधन में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वेल प्लान्ड स्ट्रीट बनाते थे वो लोग, लाइंड विद इंडिविजुअल हाउसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, है ना। अलग अलग घर के लिए अलग अलग जो है क्या बनता था, एक स्ट्रीट बन जाता था, मतलब हर घर में कोई दिक्कत ना हो आने जाने का, इसलिए ऐसा करते थे। All the houses were made of bricks and were generally of similar construction quality, regardless of the size of the houses. ठीक है। अब देखो यहाँ पे भले ही हाउसेस का साइज ऊपर नीचे हो सकता था, मतलब कोई 2 तल्ला बना रहा है, कोई 3 तल्ला, कोई 1 तल्ला, लेकिन सब घर का जो बनावट था वो किससे बनता था, ब्रिक्स से बनता था, है ना, ईटा का यूज होता था। ये नहीं कि झोपड़ी बना दिए, कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई महल में रह रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग जो है ईटा से ही घर बनवाते थे। कंस्ट्रक्शन जो होता था सिमिलर कंस्ट्रक्शन होता था सबका, ठीक है, सिमिलर क्वालिटी का। ऐसा नहीं है कि किसी का कमजोर है किसी का स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं था। अभी के टाइम पे क्या है देखते हो ना, सरकार को बोला जाएगा कि भाई एक ब्रिज बनाओ, तो ब्रिज तो बना देगा, लेकिन उसमें लो क्वालिटी का सीमेंट डाल देगा, लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पैसा बचाना है, पैसा खाना है उसमें से। करप्शन तो चरम सीमा पे है भारत के अंदर, ठीक है। बिहार में तो कई को पुले गिर जाता है अपने आप, बारिश आया पुल गिर गया, भाई अब इतना कमजोर कौन बनाता है, कहीं मैं सीमेंट की जगह मिट्टी तो नहीं लगा दी है। तो ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे, ठीक है, हो गया, 2 मेन सेक्शन बनता था, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा नया टॉपिक है द ग्रेट बाथ ऑफ द मोहनजोदाड़ो। सोचिए उस टाइम पे भी स्विमिंग पूल हुआ करता था, स्विमिंग पूल, ग्रेट बाथ, है ना, ग्रेट बाथ। अच्छा आज तुलसीदास जयंती है क्या, चलिए तुलसीदास जी को प्रणाम। तो द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट पीपल ऑफन डिस्कस इन द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदाड़ो। यानी एक इंपॉर्टेंट बात रह गया, क्या, तो ये बात वाला इंपॉर्टेंट बात रह गया, बात वाला, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो में क्या हुआ करता था, एक बड़ा सा बात होता था, मतलब स्नानागार बोलते हैं जिसको हिंदी में, स्नान करने का जगह, बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है। तो दिस इज द लार्ज टैंक दैट मेजर्ड अबाउट 12 into 7 मीटर, यानी 12 मीटर इसका लेंथ होगा और 7 मीटर इसका ब्रेथ होगा, ठीक है। 12 मीटर लेंथ और 7 मीटर ब्रेथ। सोचिए 12 मीटर यानी 36 फीट, 1-2 फीट नहीं, 36 फीट, और ये 21 फीट, ठीक है। तो सोचिए कितना बड़ा बड़ा बाथिंग सिस्टम वहां पे होगा, बहुत बड़ा बड़ा बनाया गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इतना उनका साइज हुआ करता था मेजर करने पे। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स लाइक नेचुरल बिटुमेंस एंड वॉज सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स, है ना। जैसे ये एक बाथ बन गया, बाथ बार, ठीक है, और यहाँ पे छोटा छोटा घर भी बनाया जाता था, ये सब घर था, ठीक है, ये सब घर था, इसके सराउंडिंग में छोटा छोटा घर बनता था, रूम बनता था, घर नहीं रूम्स, है ना, छोटा छोटा रूम्स बनता था। और ये वाटर प्रूफिंग बनता था मटेरियल से, जैसे बिटुमेंस, ये वाटर प्रूफ मटेरियल है जो कि इसके अंदर यूज किया जाता था, इसके सराउंडिंग में, ताकि इसके अंदर पानी रहे तो इसको कोई दिक्कत ना हो, ये जल्दी खराब ना हो, इसीलिए ऐसे किया जाता था, ठीक है। नेचुरल बिटुमेन से बनता था, ये भी नहीं कि केमिकल मिला दिया, केमिकल हुआ नहीं करता था उस टाइम। वन ऑफ दीज रूम्स हैड अ वेल्ट, है ना। द टैंक इंक्लूडेड अ ड्रेन दैट अलाउड इट टू बी क्या है, एम्प्टीड एंड रिफिल्ड विथ फ्रेश वाटर। सोचिए पानी का यूज होने के बाद उसको बहा दिया जाता था और उसमें दूसरा पानी भर दिया जाता था, खाली करने के बाद रिफिल किया जाता था, फ्रेश वाटर से रिफिल किया जाता था। आज के वाटर पार्क में जाओ, उसी पानी में सब नहा रहा है, मस्त एकदम, एक ही पानी में, क्या कोई मैल छुड़ा रहा है, कोई नहा रहा है, साबुन लगा रहा है, उसी में सब गिर रहा है, और उसी में दूसरा पर्सन भी नहा रहा है, एक साथ सब कर रहा है, सब नहा रहा है। तो इसलिए जो है उस टाइम पे सोचिए कितना वेल ड्रेन्ड करा जाता था, वेल ड्रेन सिस्टम था, साथ में फ्रेश वाटर जो है भरते रहते थे वो लोग अलग अलग, ठीक है। मेनी थ्योरीज हैव बीन सजेस्टेड अबाउट द पर्पस सच एज
हाँ देखो, बहुत सारे थ्योरी ऐसे भी सामने आते हैं जो कि सजेस्ट करते हैं कुछ, क्या है भाई, ए पब्लिक बाथ फॉर एवरीवन, है ना। क्या करते थे वहां उस टाइम पे कि एक पब्लिक बाथ बनाते थे, जैसे कैसे हम लोग बोले अभी कि एक ट्रेन चल रहा है जो कि पब्लिक ट्रेन है, उसमें हर पब्लिक जा सकता है, उसी तरह एक पब्लिक बाथ बनता था उस टाइम पे हर कोई के लिए, ठीक है। ए प्राइवेट बाथ फॉर द रॉयल फैमिली, लेकिन जो रॉयल फैमिली हुआ करते थे उनके लिए प्राइवेट बाथ बनता था, खुद का, ठीक है, खुद का बनता था। अ टैंक फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, है ना, रिलीजियस रिचुअल्स, एक टैंक बनाया जाता था रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, जिसको क्या बोला जाता है, आइडिया ऑफ इट्स बीइंग अ पब्लिक बाथ हैज बीन डिसमिस्ड बिकॉज मोस्ट हाउसेस इन मोहनजोदाड़ो हैड देयर ओन इंडिविजुअल bathrooms which so that bathing facilities were available in private homes। यानी आज के टाइम पे तुम सोचोगे कि एक स्विमिंग पूल अपना पर्सनल बनवा लें तो नहीं पॉसिबल है, जगह ही नहीं है, कहाँ बनवाओगे, उतना जमीन नहीं है, सब लोग अमीर थोड़ी हैं, कुछ लोग अमीर है वो लोग बनवा लेते हैं, लेकिन सब लोग नहीं बनवा पाएंगे। लेकिन सोचो उस टाइम के लोग जो थे, घर तो बनता था, बाथिंग फैसिलिटी भी दिया जाता था, नहाने का एक अलग से कंपाउंड बनाया जाता था उसके लिए। सोचो आज के टाइम पे क्या, एक छोटा सा बाथरूम बन जाता है, उसी में नल चला के बाल्टी से नहा रहे हैं, तो वो मिडिल क्लास वाला का कहानी है। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं आज के टाइम पे, वो स्विमिंग पूल बनवाते हैं, उसमें नहाते हैं, मजा आता है। तो सोचो उस टाइम पे फैमिलीज के लिए पर्सनल बाथरूम हुआ करता था, पर्सनल नहाने के लिए एक स्पेस हुआ करता था, हर इंडिविजुअल्स का बाथरूम हुआ करता था, ठीक है। तो ऐसे जो है सिस्टम चलता था मोहनजोदाड़ो के अंदर। मोहनजोदाड़ो एक बहुत ही वेल मेंटेन जगह था, ठीक है, हर फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल था, कोई दिक्कत नहीं था रहने के लिए। ये है हमारा, देखो इधर से सीढ़ी है, ऐसे आते थे लोग, है ना, नहाने के लिए इसके अंदर। ये बड़ा सा हमारा बाथिंग सिस्टम था, इधर से आते थे, इधर से ऐसे करके ऐसे आते थे, मतलब हर तरफ से ऐसे ऐसे रास्ता दिया हुआ था, ठीक है। इधर से भी ऐसे सीढ़ी था नीचे उतरने के लिए, तो हर तरफ से रास्ता दिया गया था, है ना। तो इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं था, मस्त नहा रहे थे, मस्त एकदम पब्लिक फैसिलिटी भी था।